हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिस्पर्शंस क्या है ये देख लिए थे, फिर एंगुलर डिस्पर्शंस भी हम लोग देख लिए थे, डिस्पर्सिव पावर भी पढ़ लिए थे। अब क्रोमेटिक डिस्पर्शंस भी होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट और जेई के बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सब टॉपिक चैलेंजेस टॉपिक है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग क्रोमेटिक डिस्पर्शन, वर्णक विक्षेपन। ये वर्णक विक्षेपन क्या है, इस पर हम लोग आज चलेंगे। तो लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with respect to wavelength is called chromatic dispersion. It is denoted by एंगुलर डिस्पर्शंस को हम लोग डेल्टा से दिखाए थे। इसमें हम लोग क्रोमेटिक डिस्पर्शंस है, इसलिए सी लगा दिए। क्या लगा दिए? सी। लगा दिए क्या? सी। तो इस तरह से दिखा रहे हैं हम लोग डेल्टा सी। इसका मतलब क्या समझना है आपको? क्रोमेटिक डिस्पर्शंस हो रहा है। कैसा डिस्पर्शंस हो रहा है? क्रोमेटिक डिस्पर्शंस हो रहा है। एंगुलर डिस्पर्शंस को हम लोग डेल्टा से दिखाए थे, लेकिन ये क्रोमेटिक डिस्पर्शंस है, इसीलिए डेल्टा सी लगा दिए। मतलब क्रोमेटिक डिस्पर्शन, क्रोमेटिक डिस्पर्शंस इसको समझना, याद रखने में आसानी होगा। तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष अपवर्तनांक में परिवर्तन की दर को वर्णक विक्षेपन ये आ भी सकता है फॉर्मूला इसका एग्जाम में, बोर्ड में भी। विक्षेपन कहते हैं। इसे डेल्टा छोटा सा सब्सक्रिप्ट सी लगा दो द्वारा निरूपित करते हैं। तो इस तरह से क्रोमेटिक डिस्पर्शन जो है ये क्या है? देखो ये क्या है? ये है डी म्यू बाय डी लेमडा। क्या है ये? डी म्यू बाय डी लेमडा वेव लेंथ हुआ और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी लेमडा के रिस्पेक्ट में, यानी लेमडा जो बदल रहा है
वेवलेंथ जो भी लाइट हो, उस लाइट का जो वेवलेंथ बदल रहा है उसके रिस्पेक्ट में म्यू कितना चेंज हो रहा है। आपको पता है कि वेवलेंथ बदलता है तो म्यू भी बदलता है। कॉची के इक्वेशन से म्यू इज इक्वल टू फार्मूला a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमडा टू द पावर 4। नीचे बहुत ज़्यादा पावर है इसलिए इसको इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होगा। तो आपको पता है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली है लेमडा जैसे जैसे चेंज करेगा तो म्यू भी चेंज करेगा। यानी कोई लाइट जो है, जो डिस्पर्स हुआ है, उसका लेमडा जो के रिस्पेक्ट में, चूंकि लेमडा बदलेगा तो म्यू भी बदलेगा, लेमडा के रिस्पेक्ट में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है, लेमडा के रिस्पेक्ट में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है, वही जो है क्रोमेटिक डिस्पर्शन है। वो क्या है? क्रोमेटिक डिस्पर्शन, जिसको डेल्टा डेल्टा से दिखाए हैं, या डेल्टा डेल कर सकते हो या डेल्टा डेल्टा, बोथ आर सेम। डेल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेल्टा। तो इस तरह से हम लोग सीख लिए। ये जो है यही आपका फॉर्मूला है किसका? क्रोमेटिक डिस्पर्शंस का। 2 नंबर में अगर पूछेगा तो यहीं तक लिखेंगे, लेकिन इसको और आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। वो देखिए कैसे इस चीज को और आगे बढ़ा रहे हैं। बाय कॉची इक्वेशन, कॉची इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमडा टू द पावर 4। लेकिन पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा नीचे में तो वो मान बहुत ही अल्प आता है, बहुत स्मॉल आता है। स्मॉल वैल्यू होगा तो उसको इग्नोर भी करेंगे तो ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी है, बी दिए, ऊपर लेके गए तो लेमडा टू द पावर -2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नहीं, लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो d बाय डी लेमडा, d बाय डी लेमडा। यदि यहाँ से देखो d बाय डी लेमडा और म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है? म्यू बाय डी लेमडा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रोमेटिक डिस्पर्शन। d बाय डी लेमडा, म्यू का वैल्यू बताइए कितना है? a प्लस बी लेमडा टू द पावर -2। इस तरह से क्रोमेटिक डिस्पर्शन का फॉर्मूला आपके पास आया, डी म्यू बाय डी लेमडा इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, a और b कांस्टेंट है कॉची इक्वेशंस में, आपको पता है। या तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? d किसका डिफरेंशिएशन? b लेमडा टू द पावर -2 बाय डी लेमडा। अब आगे चलते हैं। क्रोमेटिक डिस्पर्शन डी म्यू बाय डी लेमडा इज इक्वल टू, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे हम लोग, बाहर कर लिए, डी लेमडा टू द पावर -2 बाय डी लेमडा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंशिएशन आपको पता है, dx टू द पावर n dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो यहाँ पर भी उसी टाइप से है, x के जगह पर क्या है? लेमडा है, क्या है? लेमडा है। बाकी इसी फार्मूला पर ये डिफरेंशिएट होगा। तो डी क्रोमेटिक डिस्पर्शन
क्रोमेटिक डिस्पर्सन इज इक्वल टू बी, एन कहाँ चलाता है आगे ले लो, n -2 है तो -2 लिए, x टू द पावर n -1, n कितना है -2 -1। तो क्रोमेटिक डिस्पर्सन इज इक्वल टू -2 लैम्डा टू द पावर -3 और क्रोमेटिक डिस्पर्सन इज इक्वल टू -2 बी छूट रहा है -2b और लेमडा ऊपर माइनस में पावर है तो नीचे आके प्लस में पावर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्रोमेटिक क्या निकला, क्रोमेटिक डिस्पर्सन वर्णक विक्षेपण को हम लोग किससे दिखाते हैं, डेल्टा डेल्टा सी, जो कि फॉर्मूला निकल गया। ये तो पहले से है डिफिनेशन से ही, और फाइनली फार्मूला क्या निकला, -2b/λ3। इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं 2b कांस्टेंट है, इसका मतलब क्रोमेटिक डिस्पर्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर q। अगर कह दिया कि किसी जो लाइट डिस्पर्स हो रहा है उसके वेवलेंथ को 2 गुनी बढ़ा दिया जाए, कितना गुनी बढ़ा दिया जाए, 2 गुनी बढ़ा दिया जाए, तब क्रोमेटिक डिस्पर्सन कितने गुने से घट जाएगा। अगर 2 गुनी आपने बढ़ाया तो 2 दूना 4 दूना 8 गुने से क्रोमेटिक डिस्पर्सन घट जाएगा। यानी वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके पावर क्यूब से क्रोमेटिक डिस्पर्सन कम होते जाएगा। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे क्रोमेटिक डिस्पर्सन जो है उसका वैल्यू घटेगा। नहीं तो सबसे ज़्यादा किसका है सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ है, तनिक इस पर चर्चा करते हैं। देखिए ये एक घेरा बनाए, इस पर चलते हैं। आपको पता है कि जैसे कोई प्रिज्म है, सपोज डैट ये एक प्रिज्म है और यहाँ पर आपने लाइट दिया, जाना सीधे चाहिए था, सीधे नहीं गया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, 1 2 3 4 5 और फिर ये 6 और फिर ये 7। अगर यहाँ स्क्रीन लगाओगे बच्चों, अगर आपने इस जगह पर स्क्रीन लगाया तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनेगा, सारे कलर आएंगे। आ गया ये वायलेट, उसके बाद ये आया, फिर 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 ये आया। इससे हमको यही पता चल रहा है, ध्यान से देखिए, ये रेड कलर है और ये वायलेट कलर है। आपको पता है लैम्डा रेड का ज़्यादा होता है और लैम्डा वायलेट का कम होता है। एरो दिखा सकते हैं आप। तो ऑब्वियसली है बच्चों कि लैम्डा सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका होता है, रेड का होता है। सबसे ज़्यादा लैम्डा रेड का होगा तो इसका मतलब क्रोमेटिक डिस्पर्सन जो होगा रेड का कम होगा। इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं।
तो सिंपल ये 7 रंग में बंटता है। अभी तक तो हम लोग यही सीखे हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर में क्या आएगा? रेड। रेड का लेमडा ज्यादा है, रेड का लेमडा ज्यादा है, तो क्रोमेटिक डिस्पर्सन जो होगा वो उसका क्या होगा? कम होगा। उसका क्या होगा? कम। यानी रेड अगर इतना पतला बना तो उसके बगल वाला इससे मोटा बनेगा। क्योंकि लेमडा घट रहा है, लेमडा घटेगा तो ये बढ़ेगा और बहुत मोटा वायलेट बनेगा। बहुत मोटा वायलेट बनेगा क्योंकि इसका लेमडा बहुत कम है। वायलेट का लेमडा बहुत कम है। इसका मतलब है कि यहां से जो व्हाइट लाइट पास करेगा, सबसे बड़ा पट्टा किसका दिखाई देगा? वायलेट का। और सबसे कम किसका देगा? रेड का। यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका? क्रोमेटिक डिस्पर्सन का। यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस क्रोमेटिक डिस्पर्सन का। जैसे जैसे लेमडा बढ़ाओगे, उसके जैसे जैसे लेमडा बढ़ेगा, अगर लेमडा 2 गुना है किसी का तो 8 गुना कम हो जाएगा क्रोमेटिक डिस्पर्सन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज बताता है सबसे कम है लेमडा किसका? वायलेट का। इसका मतलब सबसे चौड़ा पट्टा वायलेट का बनेगा, उसके बाद कम 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 कम, उसके बाद रेड। ये बताता है क्रोमेटिक डिस्पर्सन। तो इस तरह से तुम लोग समझ गए क्रोमेटिक डिस्पर्सन किस का फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत लोगों को पता नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स को पता नहीं है। तो चलते हैं, इसको नोट करो फटाक से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले कुछ दिखाते हैं आप लोग को। आप लोग को पता है कि कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म से अगर कोई व्हाइट लाइट इंसिडेंस करता है तो इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये 7 रंग में बट जाता है। हम 3 ही रंग दिखा रहे हैं अभी, 1 2 और ये 3। इस तरह से स्क्रीन लगाओगे यहाँ पे तो इस तरह से होता है। हमको ये रेड हो गया, ये वायलेट हो गया और ये येलो कलर हो गया, हम लोग को ये पता है। अगर इसको पीछे बढ़ाते हैं हम लोग और इसको भी पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं तो ये जो एंगल है, इस एंगल को डेल्टा डेल्टा कहते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एंगुलर डिस्पर्सन, हिंदी में कोणीय विक्षेपण। पता है आपको? और डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू फार्मूला था, ये कितना डेविएट किया, देखो ये भी कितना किया है, में अगर घटा देते हैं रेड कितना किया, घटा देते रेड कितना किया, तो यही है इतना पसरा। यही जो पसरना है इसी को एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन। वो कैसे निकालते थे? फार्मूला बता चुके हैं, डेल भी माइनस डेल आर, और फाइनली आया था ए इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर। यह पता है। ध्यान देना कि जब यह व्हाइट लाइट है, कैसा लाइट है? व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, इसका मतलब 7 कलर था इसमें। कितना कलर था? 7 कलर था, एक साथ चल रहा था, इसलिए ये व्हाइट दिख रहा था। जब प्रिज्म से होकर के गुजरा, जब प्रिज्म से होकर गुजरा तो 7 रंगों में विभक्त हो गया, बट गया। 3 ही कलर दिखाए, इसके बीच में सभी और रेस्ट कलर हैं। तो 7 रंग का मिक्सअप था ये व्हाइट लाइट। जब ये प्रिज्म से होकर गुजरा तो इस स्क्रीन पर 7 रंगों में दिखाई देने लगा। यह बात हम लोग को पता है। अगर बात करें रेड कलर का वेवलेंथ, रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो 7800 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है?
7800 और वायलेट का जो वेवलेंथ होता है ये एक्चुअल में 3900 एंगस्ट्रम होता है। यह बात आप लोग को पता है कि रेड कलर का इतना और वायलेट का इतना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस पूछे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस अगर यहाँ पर पूछा जाए तो ये बहुत ज़्यादा है। क्या है ये? बहुत ज़्यादा है। इसके कंपेरेबल में ध्यान से देखिए, फिर से सुनिए, व्हाइट लाइट से डिस्पर्सन हो रहा है। आपको बताए थे डिस्पर्सन जब पढ़ाए थे तो उसी समय बताए थे कि ऐसा जरूरी नहीं केवल व्हाइट लाइट मतलब 7 कलर वाला ही लाइट डिस्पर्स होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मिक्स कलर होना चाहिए। अगर बाय चांस 3 मिक्स कलर है, जिसका पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, एंगुलर डिस्पर्सन्स निकालने के लिए पहला और दूसरे कितना डेविएट किया है केवल ये जरूरी है। अगर इसका अंतर पहले का और दूसरे का जो अंतर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किसका? चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो अंतर है वह अंतर अगर बहुत कम होगा तब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। लेमडा दिखाए ना जी, लेमडा से आप समझ जाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेमडा ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होगा, लेमडा कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ये नहीं, ठीक है, ये जान रहे हैं हम लोग। इसका लेमडा ज़्यादा है रेड का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका लेमडा कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। यानी वेवलेंथ पर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। इससे सोच सकते हैं या उससे भी सोचोगे तो दोनों का मतलब एक ही निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर ये 7800 एंगस्ट्रम है और दूसरा 3900 एंगस्ट्रम है तो इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसके कंपेरेबल में अगर डिफरेंस होगा कोई भी मिक्स कलर का, मिक्स मतलब 2 भी कलर हो सकता है, 2 से काम ही है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, इसी से हम लोग निकाल लेते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। अगर 2-3 कलर है मिक्स और उसका इसके कंपेरेबल में डिफरेंस वेवलेंथ का नहीं है, इसके कंपेरेबल में डिफरेंस वेवलेंथ का नहीं है, बहुत कम, मान के चलो बहुत कम डिफरेंस है, यानी इसका स्पेक्ट्रम की चौड़ाई बहुत कम होगा। ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ज़्यादा चौड़ा होगा और कम डिफरेंस रहेगा तो कम चौड़ा होगा। क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस होगा तो यह ज़्यादा मुड़ेगा और ये कम मुड़ेगा तो ऑब्वियसली ये चौड़ाई बढ़ जाएगा स्पेक्ट्रम का। अगर कम डिफरेंस है तो स्पेक्ट्रम की चौड़ाई कम हो जाएगा। तो जब चौड़ाई कम हो जाएगा तो ये फार्मूला हम किसके लिए निकाले हैं? व्हाइट लाइट। किसके लिए? व्हाइट लाइट। और उसका वेवलेंथ का अंतर बहुत ज़्यादा है। अगर ये व्हाइट लाइट नहीं है, कोई अलग मिक्स लाइट है और उसका वेवलेंथ का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, तब तो ये छोटा स्पेक्ट्रम बनाएगा। इसी के साइज को ही ना कहते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन, बोलो। तो ऑब्वियसली है तब एंगुलर डिस्पर्सन कम होगा, मिक्स कलर कोई है और इसके कंपेरेबल में वेवलेंथ उसका नहीं है। कोई मिक्स कलर है यहाँ जो कि डिस्पर्स होगा तो फिर अलग अलग कलर में चेंज होगा। अगर उसका वेवलेंथ इसके कंपेरेबल में नहीं है, बहुत कम रहेगा तो छोटा स्पेक्ट्रम बनाएगा। कैसा बनाएगा? छोटा स्पेक्ट्रम बनाएगा। तब उस केस में एंगुलर डिस्पर्सन, तो उस केस में एंगुलर डिस्पर्सन अगर निकालने की नौबत आएगी तब आप ये इस्तेमाल करोगे तो विश्वास करो आंसर नहीं आएगा और वह गलत कॉन्सेप्ट होगा। इसलिए एंगुलर डिस्पर्सन एक कैलकुलस मेथड का फिर से पढ़ाते हैं छोटा स्पेक्ट्रम के लिए। काफ़ी डिटेल है, ये बहुत स्पेशल टॉपिक है। छोटा डिस्पर्सन, छोटा स्पेक्ट्रम जब होगा तो उसके लिए आपको एंगुलर डिस्पर्सन पढ़ा रहे हैं। छोटा कब होगा?
जब वेवलेंथ का चेंज जो है, वेवलेंथ का जो चेंज है वो बहुत कम होगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज के सापेक्ष, सॉरी, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत अल्प चेंज होगा। तो ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शंस और हम पढ़ाते हैं आप लोग को। तो इसको मिटाता हूं। स्मॉल स्पेक्ट्रम के लिए, स्मॉल स्पेक्ट्रम मतलब वेवलेंथ का अंतर बहुत कम होना चाहिए। रेड कलर का और वायलेट कलर का जो डिफरेंस है वेवलेंथ का, उससे अगर बहुत कम आएगा तभी ये फार्मूला एंगुलर डिस्पर्शन का इस्तेमाल करना। एंगुलर डिस्पर्शन फॉर स्मॉल स्पेक्ट्रम, छोटा स्पेक्ट्रम बनाएगा। अल्प स्पेक्ट्रम के लिए कोणीय विक्षेपण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण को क्या कहते हैं हम लोग, डेल्टा डेल्टा। वो कोणीय विक्षेपण का तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशंस लिखते हैं। पहले the rate of change in deviation, the rate of change in deviation with respect to wavelength is called angular dispersion for small spectrum। हिंदी इसका हो गया तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष विचलन में परिवर्तन की दर को अल्प स्पेक्ट्रम के लिए कोणीय विक्षेपण कहते हैं। यानी कोणीय विक्षेपण एंगुलर डिस्पर्शंस को डेल्टा डेल्टा दिखाए हैं, यानी तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष विचलन में जो परिवर्तन होगा उसी को हम लोग कोणीय डिस्पर्शंस कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। तो वो जो पढ़ाए थे सर, तो बताए ना तुमको
वो स्पेशल था, स्पेशली फॉर व्हाइट लाइट जब पास करता है तभी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, या उसके कंपरेबल वेवलेंथ वाला मिक्स कलर अगर प्रिज्म से गुजरता है तभी वो फार्मूला इस्तेमाल होगा। उसका बाउंड्री है, उसका बाउंड्री है, लेकिन ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है। छोटे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े के लिए भी कर सकते हैं। तो लाइट के कंपरेबल रहेगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स फार्मूला में क्यों फंसेंगे, इसीलिए हम लोग उसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर कंपरेबल में नहीं है तो उससे छोटा होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा वेवलेंथ का लाइट हो ही नहीं सकता, वो दृश्यमान नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो दिखेगा ही नहीं तो उसका क्या स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। तो चांस क्या है? उससे छोटा ही होने का, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन छोटा लिख दिए हैं। बड़ा के लिए लाइट के कंपरेबल रहेगा तो एंगुलर डिस्पर्शंस के लिए जो फार्मूला पढ़ाए वही लागू होगा, वही पूछता है ज़्यादा। ये स्पेशली है, स्पेशल टॉपिक तुम लोग को बता रहे हैं नॉलेज के लिए, जल्दी से बुक में भी नहीं मिलेगा ये सब, तो ध्यान से देखेंगे। तो आप लोगों ने सीखा, तो ये जो है ये आपका एंगुलर डिस्पर्शंस हो गया, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम लोग तोड़ेंगे, इस फार्मूले को हम लोग तोड़ेंगे, चूँकि डेविएशन इज इक्वल टू पता है a इंटू म्यू माइनस 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू म्यू, दोनों तरफ म्यू के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिए म्यू के सापेक्ष। इधर भी कर दो d बाय डी म्यू, और इधर क्या है आपका a दिए, म्यू है -1, बंद ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं, d डेल्टा बाय डी म्यू इज इक्वल टू d बाय डी म्यू मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा a म्यू माइनस a। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है। अब देखिए d डेल्टा बाय डी म्यू इज इक्वल टू, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कीजिए d बाय डी म्यू a म्यू माइनस डी ए बाय डी म्यू। ए क्या है? प्रिज्म एंगल है। क्या है? प्रिज्म एंगल है। एक केस अगर ले रहे हैं तो प्रिज्म का एंगल बदलेगा? नहीं बदलेगा, यानी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो हो गया वो। यहाँ स्पेशल केवल कांस्टेंट नहीं है, म्यू भी है, इसलिए डी डेल्टा बाय डी म्यू इज इक्वल टू ए, कांस्टेंट बाहर आ गया, वेरिएबल के साथ था इसीलिए बाहर आया। अगर केवल कांस्टेंट रहता डिफरेंशिएशन 0 होता, तो वेरिएबल के साथ है, इसको आगे कर लिए डी म्यू बाय डी म्यू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, या डिफरेंशिएशन इसका 1 होता है। इस तरह से डी डेल्टा बाय डी म्यू इज इक्वल टू, आपने ए सीखा। क्या सीखा आपने? ए, यानी प्रिज्म एंगल अगर आपको निकालना है, प्रिज्म एंगल अगर आपको निकालना है तो डेल्टा को डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में? यू के रिस्पेक्ट में, तो आपको प्रिज्म एंगल निकल जाएगा। ये भी एक फार्मूला है। अब चलते नाउ एंगुलर डिस्पर्शंस पर आते हैं। डी डेल्टा बाय डी लेम्डा है यहाँ तक कोई दिक्कत?
चलते हैं आगे। एंगुलर डिस्पर्शंस जो है वो क्या है, डी डेल्टा बाय डी लेम्डा। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो तुम फटाक से। इसको मिटाता हूं मैं। अब यहां के बाद हम इधर चलते हैं तो लिखेंगे डेल्टा डेल्टा यानी एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू डी डेल्टा बाय डी लेम्डा। अपने मन से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें डी म्यू और डिवाइड भी कर दें डी म्यू से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट ए चेन रूल, ये चेन रूल नहीं है। तो डी डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू डी डेल्टा वाई डी म्यू इंटू डी म्यू बाय डी लेम्डा, इस तरह से लिख सकते हैं। और चलते हैं डेल्टा डेल्टा मतलब एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू डेल्टा बाय डी डेल्टा बाय डी म्यू। डी डेल्टा बाय डी म्यू, डी डेल्टा बाय डी म्यू को प्रिज्म एंगल कहते हैं, तो इसके बदले हम लोग प्रिज्म एंगल निकाल रख सकते हैं। डी म्यू बाय डी लेम्डा को क्रोमेटिक डिस्पर्शंस कहे थे। क्या कहे थे? क्रोमेटिक डिस्पर्शंस, जिसका वैल्यू कितना था -2b बाय लेम्डा क्यू। इस तरह से एंगुलर डिस्पर्शंस का एक नया फार्मूला आया। क्या फार्मूला आया? एक नया फार्मूला आया, परिचय दे देते हैं। इस तरह से आप ये भी लिख सकते हो, प्रिज्म एंगल अगर कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी ये भी कौन सा ऑब्वियसली है क्रोमेटिक डिस्पर्शंस भी लेम्डा के क्यूब से घट रहा था। इसका मतलब ये भी लेम्डा के क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा? एंगुलर डिस्पर्शन। इट मीन्स आप लिख सकते हैं कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो डेल्टा डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेम्डा टू द पावर 3 या डेल्टा डेल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा टू द पावर 3। तो उस तरह से जैसे वहाँ देखे थे उस तरह से भी देखेंगे यहाँ पर भी। लेम्डा अगर 2 गुनी हो जाएगा तो 8 गुना से एंगुलर डिस्पर्शन कम हो जाएगा। एंगुलर डिस्पर्शन 8 गुने से कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो स्क्रीन पहले यहाँ अगर रेड था और यहाँ क्या था? हाईलाइट था। यहाँ अगर रेड था और यहाँ हाईलाइट था, इसकी साइज इतना है। अगर वेवलेंथ में चेंज कर देंगे तो इसकी साइज 8 गुना से कम हो जाएगा। यही बताता है ये एंगुलर डिस्पर्शंस। फैलाव जो है, फैलाव को ही एंगुलर डिस्पर्शंस बताता है, कितना फैला है रेड। अगर वेवलेंथ डबल कर देंगे तो 2 का क्यू 8 होता है, 8 गुने से ये घटने वाला है। इसका मतलब साइज सिकुड़ जाएगा, कम फैलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सीखा ये। इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर कहीं एंगुलर डिस्पर्शंस है, कहीं पर एंगुलर या परिचय दे देते हैं वेयर, मतलब जहां डेल्टा डेल्टा क्या है? ये एंगुलर डिस्पर्शन मतलब कोणीय विक्षेपण। अच्छी बात है। और ये जो है ये क्या है? ये आपका प्रिज्म एंगल।
मतलब प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। और ये पूरा क्या है, क्रोमेटिक डिस्पर्सन। -2b बाय लेमडा क्यूब, ये क्या है, क्रोमेटिक डिस्पर्सन। क्रोमेटिक डिस्पर्सन मतलब वर्णक विक्षेपण, वर्णक विक्षेपण। इस तरह से आपने सीखा कि एंगुलर डिस्पर्शंस जो होगा वह क्रोमेटिक डिस्पर्शंस और प्रिज्म एंगल के गुणनफल के बराबर होती है। एंगुलर डिस्पर्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिज्म एंगल एंड क्रोमेटिक फिर से सुनना, एंगुलर डिस्पर्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिज्म प्रोडक्ट ऑफ प्रिज्म एंगल एंड क्रोमेटिक डिस्पर्शंस। कोणीय लिख देते, कोणीय विक्षेपण हमेशा प्रिज्म एंगल तथा वर्णक विक्षेपण के गुणनफल के बराबर होता है। तो बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको मिटाता हूं और लिख देते हैं नीचे। hence angular dispersion is also defined as the product of prism angle and chromatic dispersion। अतः प्रिज्म कोण एवं वर्णक विक्षेपण के गुणनफल से कोणीय विक्षेपण को परिभाषित भी किया जा सकता है या करते हैं। ये भी डिफिनेशंस तुम दे सकते हो, ठीक है। किसका, कोणीय विक्षेपण का, किसका, कोणीय विक्षेपण का। तो 3 डिफिनेशंस तुम्हारे पास है, ठीक है, नोट करो फटाक से। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक अगला लिखिए, रिलेशन बिटवीन डिस्पर्सिव पावर एंड ए नंबर पावर ऑफ लेंस, बी नंबर फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हिंदी में इसको
इसका हिंदी हुआ लेंस की क्षमता एवं विक्षेपण क्षमता तथा बी नंबर लेंस की फोकस दूरी एवं विक्षेपण क्षमता में संबंध। क्या संबंध है? वो संबंध हम किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं? आपका संबंध मेरे से कैसा है, तो हमको भी आना पड़ेगा और आपको भी आना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कैसा संबंध है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संबंध दो आदमी के बीच होता है, तो एक को भी पकड़ के लाते हैं, दूसरे को भी लाते हैं, तब कहते हैं ये फलना का बेटा है, ये फलना का ये पिता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें संबंध निकालना है, पहला नंबर लेंस की क्षमता और विक्षेपण क्षमता के बीच, और दूसरा संबंध निकालना है हमको लेंस की फोकस दूरी एवं विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर, जिसको ओमेगा से दिखाए थे। किससे दिखाए थे? ओमेगा से, जिसका वैल्यू कितना आया था? म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई। ये ऐसी चीज को डेल भी माइनस डेल आर बाय मीन डेविएशन डेल वाई। ये जो था ये तुम्हारा था डिस्पर्सिव पावर। क्या था ये? डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता का ये फॉर्मूला था आपके पास, नहीं? म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई इज इक्वल टू डेल भी माइनस डेल आर इज इक्वल टू डेल वाई। यानी ये भी फार्मूला था और ये भी था, इसी से ये निकला था। यानी फाइनल फार्मूला ये है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है सभी स्टूडेंट्स को। तो इसको मिटाते हैं। आज टॉपिक्स है कि लेंस का क्षमता और डिस्पर्सिव पावर में क्या रिलेशंस है, फिर लेंस की फोकस दूरी और डिस्पर्सिव पावर में क्या रिलेशंस है, इसको हम लोग बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और समझ भी जाएंगे। सो मच इम्पोर्टेंट, प्लीज कंसंट्रेट। आप कंसंट्रेट होकर देखें, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आपको पता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कि डिस्पर्सन केवल प्रिज्म से ही नहीं होता है। बहुत लोग केवल प्रिज्म लिखकर डिस्पर्सन दिखा देता है, वो गलत बात है। तो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक लेंस लेना पड़ेगा। एक लेंस लिया मैंने, इट इज ए लेंस, कोई भी लेंस ले सकते हैं। मैंने कॉन्वेक्स लेंस चूज किया, आपको जो करने का मन हो वो चूज कर सकते हो। ये इसका एपर्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सपोज डैट इस लेंस में, इस लेंस से व्हाइट लाइट एंट्री मार रहा है। कौन सा लाइट? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश नहीं है, श्वेत प्रकाश है। तो लेंस तो रिफ्रैक्शंस करेगा, तो वही जो रिफ्रैक्शंस होगा उसी के कारण तो डिस्पर्शंस होता है ना। अलग अलग वेवलेंथ का जो है अलग अलग एंगल से डेविएट करेगा, रिफ्रैक्ट होगा अलग अलग एंगल से। तो मान के चलो इसको जाना चाहिए था सीधे, सीधे नहीं जाएगा। रेड का वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे कम है सॉरी,
रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक है, इसका मतलब कॉची इक्वेशन से रेड का वेवलेंथ सबसे कम होगा, अर्थात यह कम विचलित करेगा। जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये थोड़ा सा विचलित करके आया यहाँ पे, थोड़ा सा विचलित किया, ज़्यादा विचलित नहीं किया, और इस जगह पर ये आया प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये रेड कलर है, कौन सा है? रेड कलर है, यानी ये फोकस बना किसका? रेड का। दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्रोमेटिक एवर्शन भी तुम लोग को पढ़ा चुके थे हम अभी 7 कलर में ये बटेगा, 7 नहीं दिखा रहे हैं, 3 कलर दिखा रहे हैं हम। कितना दिखा रहे हैं? 3 कलर। चूंकि 3 कलर का ही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए जरूरी रहता है ऑलवेज, बाकी 7 होता है। तो येलो का उससे कम होगा, ये फोकस मान के चलो येलो कलर का है, और ये जो होगा फोकस, ये मान के चलो फोकस पॉइंट वायलेट कलर का है। इट मीन्स ये वायलेट का फोकल लेंथ ये हो गया, येलो का फोकल लेंथ ये हो गया, और रेड कलर का, किसका? रेड कलर का फोकल लेंथ ये हो गया। तो आपको फोकल लेंथ और यह डिस्पर्सिव पावर, और डिस्पर्सिव पावर में क्या रिलेशंस है? डिस्पर्सिव पावर को आपको दिखाए थे, इधर लिख देते हैं, देखते रहना। ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई। इसमें क्या रिलेशंस है? फोकस में और ए नंबर में पावर में क्या रिलेशंस है, दूसरे बी नंबर में क्या है? लेंस के फोकस में। तो चलते हैं हम लोग ए नंबर के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ए के लिए कर रहे हैं, तो चलिए, तो फोकस पहले निकाल लेते हैं सबका। तो लेंस का फोकस कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है। पहले मिरर का कैसे निकालते हैं? R/2 फार्मूला लगा के, लेंस का लेंस मेकर फार्मूला से 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो हम निकालते हैं, पहले हम इसका निकालते हैं, पहले हम वायलेट का निकाल रहे हैं। तो 1/f भी इज इक्वल टू म्यू, तब किसका लेंगे? वायलेट का, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इट इज द इक्वेशन फर्स्ट, मान लिए। फिर हम निकाल रहे हैं रेड का, किसका निकाल रहे हैं? रेड का। तो म्यू किसका हो जाएगा? रेड का, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये सब चेंज नहीं करेगा, लेंस का रेडियस बदलेगा नहीं अभी। और तीसरा फिर निकाल लिए हम येलो कलर का, तो लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और इस तरह से ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब मैथ है, इसको सॉल्व करना है, अंदाजी लगाना है आपको। म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी माइनस म्यू आर, इस टाइप से होना चाहिए। मैं इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को घटा रहा हूँ। ऐसा बहुत समीकरण बनाए हैं आप लोग कि इक्वेशंस पर अगर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने किया समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो घटाओ, 1/f भी घटा दो, 1/f r इज इक्वल टू, घटाओ, इसमें इसको घटाओ, घटाओगे ना, तो ये दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लो पहले। नहीं, ये दोनों में नहीं, ये दोनों में है, कॉमन ले लो।
तो क्या आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 कॉमन आ गया। अब घटाना है, बच गया क्या यहाँ म्यू भी माइनस 1 घटेगा म्यू आर माइनस 1। ओके, आगे बढ़िए 1/f भी माइनस 1/f(r) इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ चलते हैं, म्यू भी माइनस 1 प्लस माइनस माइनस म्यू आर प्लस माइनस माइनस प्लस 1। कोई दिक्कत, माइनस प्लस कैंसिल, और 1/f भी माइनस 1/f(r) इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। क्या मान लो? थर्ड। अब तुमको इस जगह लिखते हैं ओमेगा का फॉर्मूला, ये केवल देखने के लिए, म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई, इस तरह का तुम्हें यहाँ पर मिल गया। अब y से भाग देना पड़ेगा, इसका मतलब इससे डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। इक्वेशन थर्ड में, सॉरी वो 4 हो गया, 3 इक्वेशन पहले से था, ये 4 हो गया। इक्वेशन 4 में 3 से भाग देने पर डिवाइडेड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन थर्ड। 4 में 3 से भाग देंगे तो भाग दो, 1/f भी माइनस 1/f(r) भाग देते हैं किससे? 1/fy। fy इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। लिख दिए 4, भाग दे देते 3 से। देखो यहाँ से इससे भाग दे रहे हैं तो लिखेंगे म्यू वाई माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये और ये कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत? फटाक से वीडियो को पॉज करो, लिखो यहाँ से वहाँ तक। हम इधर मिटाता हूँ, इधर हम मिटा रहे हैं। मिटाऊं? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं मिटा रहा हूं। इसको आगे चलते हैं हम लोग लेके 1/f भी। आपको पता है फोकस पावर बराबर क्या होता है? 1/f। तो 1/f दिखेगा तो पावर, ये पता है हम लोग को। तो हम लोग लिख सकते हैं पावर वायलेट का माइनस पावर किसका? रेड का बाय पावर किसका? येलो का इज इक्वल टू, वहाँ पर म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। ये डिस्पर्सिव पावर हो गया। इस तरह से पी भी माइनस पी आर बाय पी वाई इज इक्वल टू, एक फार्मूला निकल गया और डिस्पर्सिव पावर का। ये भी डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला था और एक नया पावर के टर्म में निकल गया, लेंस से जब डिस्पर्शन होगा तब। ओके,
अब बी नंबर फोकस से, फोकस के लिए इसको आगे बढ़ा देंगे फटाक से, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग क्या सीखे, पी वी माइनस पी आर बाय पी वाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू पी वी के जगह पर 1/f भी माइनस 1/, फिर उसी तरह कर रहे हैं 1/f आर बाय 1/f वाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाए, ओमेगा इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, एफ भी माइनस एफ आर, एफ भी माइनस एफ आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ आर का माइनस एफ भी बाय 1/f वाई। इसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ बी, यहाँ तो इंटू है, एफ आर माइनस एफ भी बाय एफ भी इंटू एफ आर, एफ भी इंटू एफ आर, और ये ऊपर चला जाएगा इंटू एफ वाई, ऊपर चला गया। ओमेगा इज इक्वल टू, इसको चेंज इन एफ कर सकते हैं, डेल्टा एफ, यानी डेल्टा एफ जो है वो क्या है, रेड का फोकस, रेड के फोकस में घटा देंगे किसके, वायलेट के फोकस का, उसका जो अंतर है, इंटू एफ वाई बाय एफ वायलेट इंटू एफ रेड। तो इस तरह से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर जहां डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या है, एफ आर माइनस एफ भी। ये येलो कलर का फोकस है, रेड कलर का फोकस है, वायलेट कलर का फोकस है। इस तरह से हम डिस्पर्सिव पावर का ये भी फार्मूला प्राप्त कर लिए फोकस के टर्म में। ठीक है, इसको मिटाऊं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, मिटाऊंगा क्या, फिर कल पढ़ाएंगे। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए और इतना डिटेल्स आप लोग पढ़िए कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। संतोष विहारी सर आपके साथ हमेशा हर एक परिस्थिति में खड़ा रहेगा। धन्यवाद।